घटित हो रही है, उस घटना में पूरा घटना में जो सनातनियों के साथ अत्याचार हो रहा है उनको बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से पूरे भारत के सनातनी भी संदेश दे रहे हैं कि हम भी बांग्लादेश में रहने वाले सब सनातनियों के साथ खड़े हैं। और कहीं जरूरत पड़ी तो हम सबको बांग्लादेश जाना पड़ा अपने सनातनियों की सेवा के लिए, तो हम सब तैयार हैं। बांग्लादेश जाने के लिए, कूच करने के लिए हम तैयार हैं। ये जिहादी किस्म के लोग, ये जिहादी किस्म के लोग तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। ये जिहादी किस्म के लोग वहां पर अत्याचार करके, बहन बेटियों के साथ दुराचार करके, वहां पर रहने वाले सनातनियों के व्यापार को लूटकर, उन्हें जिस प्रकार से प्रताड़ित करके और जो कृत्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिने वाले लोग हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं। पूरी देश और दुनिया में रहने वाले सबके लिए हम लोग सब पंथ और धर्म के लिए सम्मान रखते हैं और सबकी सेवा का काम करने का स्वभाव रखते हैं। उसी क्रम में हमारी इस्कॉन की संस्था वहाँ शिक्षा का काम कर रही है। वहाँ पर जरूरतमंदों को भोजन की सेवा, कपड़ों की सेवा, जो भी सेवा है उस सेवा का काम कर रही है। आज इस्कॉन जैसी संस्था और उनके संतों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, यह बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो आज ये प्रतिकार के रूप में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और आगे जरूरत पड़ी तो हम लोग जयपुर से लेकर दिल्ली तक अपनी बात और पहुंचाएंगे और जरूरत पड़ी तो फिर बांग्लादेश जाना पड़े तो फिर बांग्लादेश भी जाएंगे और ढाकेश्वरी माता के दर्शन भी कराएंगे। हमारे सनातनी भाई बंधु जो पुराने समय से वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि भाई वहाँ सनातनी बंधु या तो धर्म परिवर्तन करें या यहाँ से वो पलायन कर जाएं। जिस प्रकार से कई जगह ऐसी हरकतें की गई जिहादियों के द्वारा, ऐसी ये बांग्लादेश में करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अब होने नहीं देंगे। अब भारत बहुत मजबूत शक्ति है। उस जमाने में भारत ने जो बांग्लादेश को मदद की थी, तो आप मानिए आज पूरे दुनिया में विश्व गुरु के रूप में भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में निकल के आया है। इसलिए बांग्लादेश के जो जिहादी लोग हैं, जो वहाँ जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उनको यहाँ से हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आज हजारों की संख्या में सनातनी है और पूरे देश में करोड़ों की संख्या में सनातनी तैयार खड़े हैं। और ये सनातन की फौज, ये भगवान हिंद के लोग, ये सब लोग तैयार हैं। कहीं जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश में घुसकर और इन जिहादियों का इलाज करने के लिए तैयार हैं। अब नहीं चलेगा ये जिहादी किस्म के लोग बर्दाश्त नहीं होंगे। ये जिहादी लोग अब नहीं चलेंगे। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग जो अपने अलावा दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, इस प्रकार के लोग अब नहीं चलेंगे। जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप हम वीडियो देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे भाई बंधुओं को प्रताड़ित किया। जिन बहनों ने वहाँ शिक्षा केंद्र चलाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की, उन माताओं बहनों को किस प्रकार से दुष्कर्म किया। क्या ये जिहादी लोग पूरी दुनिया में ये दहशत फैलाना चाहते हैं? ये जिहादी लोग पूरी दुनिया में क्या ये हालात उत्पन्न करना चाहते हैं? क्या ये अपने आप को इसे विस्थापित करना चाहते हैं? अब आप हम सब सनातनी को समझना होगा, ये जिहादी कहीं भी रहते हो, ये जिहादी भारत में रहते हो कि जिहादी पाकिस्तान में रहते हो कि जिहादी ये बांग्लादेश में रहते हो या किसी और देश में रहते हो, अभी ये जिहादी लोग इस प्रकार की हरकतें करना बंद कर दें, अन्यथा माने समय अनुरूप ये सारे सनातनी, ये भगवान हिंद की फौज ये तैयार खड़ी हो गई है अब खुद मुकाबला करने के लिए। आज हम लोग बड़ी चौपट पर सिर्फ एक सूचनार्थ इकट्ठे हुए हैं कि वहाँ के सनातनियों के साथ हम खड़े हैं और आगे जरूरत पड़ी तो हम लोग बांग्लादेश की ओर भी बढ़ जाएंगे। ये बात के लिए आज इकट्ठे हुए। आज मैं इस्कॉन के हमारे सभी संस्था के परिवारजन और साथ में हमारे सनातनी व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सभी हमारे यहाँ प्रमुख मंदिर मठों के पुजारी और संत उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक छोटी सी सूचना पर आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और यह आपने संदेश दे दिया बांग्लादेश की सरकार को कि आप लोग अगर अभी भी नहीं माने तो ये सब यहाँ से अब बांग्लादेश कूच करने को भी तैयार है, ये समझ जाइए। तो अब ये उनके प्रवक्ता, आज तक मैंने उनके मुंह से ये नहीं सुना कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत है। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा, कांग्रेसियों ने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश
बांग्लादेश में मेरे भाई बहनों के साथ, सनातनियों के साथ, संतों के साथ, मठ मंदिर आश्रमों के साथ जो हुआ है वह गलत है और हम लोग भारत सरकार के साथ है। आज तक कांग्रेसियों ने, विपक्ष ने, किसी ने बोला हो तो मैं चैलेंज करता हूं, बता दे कहां बोला। संबल की चिंता है, वोट बैंक के लिए संबल की चिंता है इनको सिर्फ खाली तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और वोट के लिए सिर्फ जीना है। लेकिन यहाँ पर ये सारे सनातनी अब समझ गए हैं, भारत के संपूर्ण भारतवर्ष के निवासी समझ गए हैं कि इस देश का विकास और उन्नति और तरक्की, इस देश का तिरंगा और भगवा सनातन किसके साथ है। तो इसलिए ये संदेश भी चला गया है कांग्रेस और विपक्षियों का, ये मम्मी बेटा जीजी जियाजी की पार्टी का और बाप बेटे की पार्टियों का, ये चार लोगों की पार्टियों का संदेश भी चला गया कि ये सनातनियों के साथ न भारत में है, न सनातनियों के साथ ये बांग्लादेश में है और न सनातनियों के साथ ये पाकिस्तान में खड़े हैं। ये सनातन को कीड़ा मकोड़ा बोलने वाले लोग, डेंगू मलेरिया बोलने वाले लोग, ये सनातन को मिटाने वाले लोग, राम मंदिर के विपक्ष में खड़े हो, राम मंदिर न बने इसके लिए खड़े होने वाले लोग, आतंकवादियों को जेल न हो जाए, आतंकवादी सुरक्षित वापस पाकिस्तान चला जाए उसको बचाने वाले लोग, ये भी आप लोगों को अब समझना होगा कि ये विपक्ष और ये कांग्रेस अब तक सनातनियों के विरोध में खड़ा रहा है और आज भी बांग्लादेश में जो कृत्य हो रहा है उसके विरोध में आज भी विपक्ष उसके पक्ष में खड़ा है कि वहां हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अगर वो कहते कि ये गलत हो रहा है तो आप हम कहीं सुनते, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपना विरोध प्रदर्शन नहीं किया। आज हम सारे सनातनी एकीकरण होकर, सामूहिक संगठित होकर, जात पात ऊंच नीच ये जो भेद डाले थे मुगलों ने, अंग्रेजों ने, यमनों ने, ये सारे भेद समाप्त करके एकीकरण होके पूरे भारतवर्ष के सनातनी एक आवाज में सामूहिक खड़े हैं। और जहां बांग्लादेश में सनातनियों को, भाइयों को, बहनों को ये संदेश मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि हम सारे भारत के सनातनी आपके साथ खड़े हैं, जहां जरूरत पड़ी वहां पर हम लोग आने को तैयार हैं। अब वैसे तो सरकार अपने लेवल पे देख रही है, अन्यथा जरूरत पड़ेगी तो हम सब पूछ करके बांग्लादेश में जाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।